हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीटेट 2021 के लेवल फर्स्ट का पेपर जो कि 16 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में पूछे गए सीडीपी पोर्शन के 30 क्वेश्चंस यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है? नहीं, विकास की प्रक्रिया बहुदिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। विकास का निर्धारण वातावरणीय कारक और आनुवंशिक कारक दोनों मिलकर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। विकास के चरणीय सिद्धांत के अनुसार विकास भिन्न भिन्न चरणों में संपन्न होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास की अनिरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। इन सभी बातों से बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में 4 अवस्थाएं बताई थी: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर दूसरी स्टेज की बात हो रही है जिसमें बच्चा होता है 2 से 7 साल का, और एक 2 से 7 साल का बच्चा प्रतिलोमिक चिंतन यानी रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाता है, प्रतीकात्मक खेल खेल सकता है, अनुक्रमिक वर्गीकरण नहीं कर पाता है और उसमें संरक्षण का भी अभाव होता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ये बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD का इस्तेमाल अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? लेव वाइगोत्स्की ने इसे स्कैफोल्डिंग या पाड़ कहा है, जिसमें अध्यापिका या जो सिखाने वाला होता है वो सीखने वाले की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है।
फर्स्ट ऑप्शन, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 से 2.5 यानी 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? इसे तार प्रशित वाचन या टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद या लैंगिक स्थिरता? सेकंड ऑप्शन, लैंगिक रूढ़िवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा? सेकंड ऑप्शन, शिक्षा में साम्यता, इक्विटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? गणित समझने में कठिनाई को गणितीय वैकल्य या डिस्कैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो या चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक एवं चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगर बच्चा पहले से ही श्रव्य बाधित है तो केवल मौखिक माध्यम पर आश्रित रहना एक प्रभावी रणनीति नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था यानी कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली की यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के या अभिसारिक सोच सीखने के? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्यपुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन
और सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों का प्रशिक्षण देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक शिक्षक को एक कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञापालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।